कभी मौसम तो कभी प्रशासन, दोनों ने किसान यानी कि अन्नदाता को परेशान कर रखा है। ऐसा कि खाद तक किसानों को अब नहीं मिल पा रहा है। सरकार और प्रशासन के दावों के बावजूद जमीनी हालत अब बेहद खराब नजर आ रही है। बारां जिले की कई क्रय विक्रय सहकारी समितियों के बाहर खाद लेने के लिए किसानों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं और किसान अपनी फसलों के लिए खाद की अत्यधिक आवश्यकता के कारण सुबह जल्दी 6 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं, जो कि शाम तक अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आते हैं। और लाइन में लगने के बावजूद भी उन्हें दोपहर तक और शाम तक भी ये खाद नहीं मिल पाता है। तो वहीं कई जगहों पर मौके पर पुलिस कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण व्यवस्था अव्यवस्थित हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए। किसानों के लिए फसल उनके बच्चे की तरह होती है और इस फसल को वो सारे पोषण देना चाहते हैं, लेकिन यूरिया खाद की कमी किसानों के लिए आजकल बड़ी परेशानी बन गया है। बारां जिले की कई क्रय विक्रय सहकारी समितियों के बाहर खाद लेने के लिए किसानों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। अन्नदाता पूरा दिन खाद के लिए लाइनों में ही लगा रहता है। किसान अपनी फसलों के लिए खाद की अत्यधिक आवश्यकता के कारण सुबह 6 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं। किसानों ने बताया कि सुबह जल्दी ही लाइन में लगने के बावजूद उन्हें दोपहर तक खाद नहीं मिल पाती है। तो वहीं कई जगह मौके पर पुलिस कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण व्यवस्था भी अव्यवस्थित रहती है। हालांकि राजस्थान सरकार और बारां जिला प्रशासन संपूर्ण बारां जिले में यूरिया खाद को उपलब्ध करवाने के दावा कर रहे हैं। इसके लिए 2800 मैट्रिक टन खाद उपलब्ध कराने के लिए वो नए खाद के रैक आने के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिले भर के किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। सुबह से आए, खाद नहीं मिल रहा, खाद लेने आए हैं। सुबह से आए और अभी तक खाद अब मिला है, भूखे प्यासे आए हैं हम। क्या बोले अब खाद कैसे मिल रहा है, कितना दे रहे हैं? 3 कट्टा दे रहे हैं आधार कार्ड से, जेरोक्स से, नकल से। कितने बजे आगे थे यार और कितने बजे आपको 3 कट्टे की पर्ची मिली? 7:30 बजे आगे थे हम। अब कितने बज रहे तब आपको पर्ची दी है? 1 बजे 1 बज गए। खाद की बहुत बड़ी समस्या है साहब। 25 दिन का गाँव हो गया और सूखने लग रहे हैं। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं बन रही है और दुकानों पे जाते हैं 410-400 रुपए में कट्टा देते हैं। काश्तकारों को तो इतने पैसे नहीं है, कहाँ से लेंगे? और यहाँ 264 रुपए में मिल रहा है, जिसलिए यहाँ लाइन में लग रहे हैं। 6 बजे से लाइन में लग रहे हैं। समस्या देखो साहब, बहुत लाइन लगी। सुबह 6 बजे से लाइन में लग रही है। यहाँ पर 6 बजे को एक भी पर्ची, 2-3 पर्चियाँ कटी है, उसके बाद एक पर्ची नहीं काटी इन्होंने। यहाँ भीड़ इकट्ठी कर रखी है इन्होंने। व्यवस्था तो पर्ची काट देते, आदमी भड़क क्यों होती है? मैं गायत्री नगर अटरू से हूँ। मैं सुबह 6 बजे से अपनी बच्ची को लेकर यहाँ पे खड़ा हूँ। खाद की समस्या थी। पहले इन्होंने 5 कट्टे की बोला था, फिर अब इन्होंने 3 कट्टे की बोल के और कार्यालय बंद कर दिया गया है। अब हमें 3 कट्टे भी उपलब्ध नहीं हुए, कार्यालय बंद हुआ है, भीड़ लगी हुई है। पब्लिक, किसान, हमारे किसान भाई सारे परेशान हो रहे हैं। वहीं घरेलू कामकाजी महिलाएं अपनी दिनचर्या के कार्यों को छोड़कर खाद के कट्टों के लिए सुबह से ही अपना आधार कार्ड, जमीन की नकल लेकर क्रय विक्रय सहकारी समितियों के दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं और अपनी बारी का इंतजार करती रहती हैं। किसानों का ये भी आरोप है कि जो डीलर खाद की सप्लाई करते हैं, उनको सुलभ रूप से सहकारी समिति खाद देकर कालाबाजारी करवाती है और अटैचमेंट देकर किसानों से ऊंचे दाम वसूल लिए जाते हैं। सुबह से महिलाएं 7 बजे के लगभग इस क्रय विक्रय सहकारी समिति में पहुंची हैं, जो अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। घर के जो काम काज है उनको छोड़कर ये खाद के लिए या मशक्कत करने के लिए आई है। जानते हैं किस प्रकार की उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी, कहाँ से आए हो आप? मुरला से। क्या लेने आए हो? खाद। मिल रहा है नहीं मिल रहा, किस प्रकार की समस्या? सुबह 7 बजे का खड़ा चाहिए यहाँ। कितने बज रहे हैं? अभी 12 बज गई होगी, 12-1 बज गई होगी। अभी नंबर आया नहीं आया? अब आएगा। कोई जरूर। किस प्रकार की समस्या आ रही है? बहुत परेशानी आ रही है। धक्का वोट दे रहे हैं, एक दूसरे का दमादम मचा रहे। 4 लाइन लगाता तो भी मालूम नहीं पड़ा है कौन को आगे लग रहे, कौन पीछे लग रही है। कोई बहुत परेशानी आ रही है। 10-10 कट्टे की जरूरत है, जहाँ 1 कट्टा भी नहीं मिला। अब क्या स्थिति है? कितने बजे आए थे आप? अब मैं 8 बजे आए। 8 बजे के बाद की यहाँ लाइन में लग रही हूँ। अभी तो 2-5 जने को मिले, अभी तो कट्टा भी नहीं मिले। क्या मिला नहीं मिला? क्या नहीं मिला, न मिला। क्यों नहीं मिल रहा? अब कणक से भीड़ की मारी न मिल रहा, जाना कणक से न दे रहा। कहाँ से आए हो? मच्छड़ा बोर से, पहला गाँव से आए, खूब दूर से। आप देखेंगे इस लंबी कतार में महिलाएं भी खड़ी हुई हैं, जो लगातार खाद के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं
और उनको ये अपेक्षा है कि यहाँ की क्रय विक्रय सहकारी समिति 1 से 2 या 3 कट्टे उपलब्ध करा दे। लेकिन ये है कि अपने घर के कार्य काज को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर और यहाँ खाद के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। खाद का कट्टा लेबा मिले नहीं मिले, क्या चल रही है समस्या? ना मिल रहा, कहाँ मिल रहा, कर गया 2-3 बार तो जब लेने हम जो खिड़की में तो भाई मारा हाथ तोड़ दिया, लुगाया ना मार खाद मिलनी चाहिए, बगली तो आया था। खाद के लिए कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ती है। सरकार दावे तो कर रही है लेकिन खाद उपलब्ध नहीं करा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि 2800 मैट्रिक टन 12 में खाद आया था, लेकिन अधिकारियों के मिली भगत और रिटेलर दुकानदार डीलरों के द्वारा खुर्द बुर्द करने पर अटैचमेंट देकर ऊंचे दामों पर इन खाद के कट्टों को अभी बेचा जा रहा है। सुबह 5 बजे से बेटे यहाँ खाद के लिए आए थे और पहले इन्होंने प्रशासन ने 6 कट्टों के लिए बोला गया, बाद में इन्होंने 3 का नाम लिया, 3 भी मना कर दिया, खिड़कियाँ बंद कर दी इन्होंने। सुबह 5 बजे से बैठे यहाँ। खाद की यूरिया की समस्या थे हमारे, बिल्कुल गो पानी में सूख रहे थे, यूरिया मल नहीं रहा। इसने की 5 कट्टे देंगे क्या, 3 कट्टा कट्टे में 3 भी नहीं दिया इसने। और भी अब क्या बोल रहे हैं? तो क्या यूरिया मलनी चाहिए, ये समझे पूरा गो सूख गया। अन्य किसानों ने आरोप लगाया कि खाद की किल्लत लगातार बनी हुई है। अभी गेहूं की फसल सहित अन्य रबी की फसल में यूरिया खाद की आवश्यकता पड़ रही है। पहले इन्होंने 5 कट्टे देने की बात कही थी, लेकिन अब ये 2 से 3 कट्टे ही यूरिया के खाद उपलब्ध करवा रहे हैं। खाद में नहीं मिल रहा, 2 कट्टे मिल रहे हैं। किसी को 4 की जरूरत है, 2 मिले। कब से आए हो? सुबह 6 बजे के बैठे हैं, सबकी मैसेज है, बच्चे बच्ची लाइन में लग रहे हैं। ये जिनका कहना है कि सुबह 6 बजे से आए हुए हैं और महिलाएं भी लाइन में लगी हुई हैं, और भी लोग हैं जिनसे जानते हैं कि किस प्रकार से इनको खाद उपलब्ध हो रहा है। जी बताइए, कहाँ से आए हो? लाठगढ़ से आए सर। कब आए हो, क्या लेने आए हो ये बताओ। यूरिया कट्टा लेने आए, 6 बजे से यहाँ पर बैठा है। तो सुबह तो बोल दिया था कि 4-5 कट्टा देंगे, अब बोल देगा 2 कट्टा, 2.5 कट्टा, 2 कट्टा देंगे बस। इनमें भी कट्टा देने नहीं चल रहा, ये लाइन में परेशान हो रहा है। आप अभी लाइन में खड़े हो, क्या आश्वासन है, या लाइन में क्यों खड़े हो, किस लिए खड़े हो? कट्टा लेने खड़े हैं सब सुबह से। किस प्रकार की समस्या आ रही खाद को? जी खाद की समस्या आ रही है, वो गेहूं में पानी आ गए, गेहूं सूखने जा रहे थे। अब यहाँ सुबह से 6 बजे से खड़े हैं, बुके तसाने सभी लोग। तभी 5 कट्टे की बात थी, अभी 2 कट्टे में आ गए, तो गोदाम को बंद कर दिया, तो हम भी क्या कर सकते हैं। सहायक कृषि अधिकारी नरेश कुमार मीणा ने जानकारी दी कि समिति में पर्याप्त मात्रा में खाद के बैग उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक किसान को आधार कार्ड और नकल के सत्यापन के बाद 3-3 बैग दिए जा रहे हैं। आज हमारे पास 3000 बैग का स्टॉक है, जो हम आज 3-3 बैग दे रहे हैं, लेकिन वो स्टॉक आज खत्म नहीं होगा, कल तक भी इसका वितरण चलेगा। लेकिन आज जो भीड़ देख रहे हैं, इस हिसाब से हम सोच रहे हैं कि जो अंतिम व्यक्ति रहे उसको भी 3 बैग तो आज मिल जाए, चाहे हम कल भी वितरण करेंगे इसका, लेकिन आज जो अंतिम व्यक्ति है वो बिना बैग के वापस नहीं जाए। इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था जमाई है कि हम आज सबको 3-3 बैग दें, और फिर कल भी अगर हमारे पास स्टॉक बचा तो इस वितरण को हम रेगुलर रखेंगे। एक और सरकार दावा कर रही है कि खाद की किल्लत नहीं है, वहीं दूसरी ओर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां मौसम के साथ साथ अन्नदाता को दुकानों पर भी मारामारी देखनी पड़ रही है। एक एक दाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लगातार 12 जिले में यूरिया खाद की किल्लत आ रही है। वहीं किसानों का आरोप है कि बारिश की अतिवृष्टि से बारिश की फसल तो खत्म हो ही चुकी है, लेकिन है कि खाद की वजह से इस सीजन की फसल भी खत्म ना हो जाए। 12 से ब्रजेश कुमार, NDTV।